हेलो, नमस्ते। मैं हूँ योगाचार्य सविता। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि लो ब्लड प्रेशर में हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की तरह ही लो ब्लड प्रेशर भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 है तो यह सामान्य है, और अगर यही बढ़कर 140/90 तक पहुंचता है तो हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम होने लगेगी, और अगर यही घटकर 90/60 या से नीचे आने लगता है तो हमें लो बीपी की शिकायत होने लगेगी। लो ब्लड प्रेशर होने से हमारे शरीर में रक्त संचार धीमा होने लगता है। हमारे शरीर के अंगों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हमारे हृदय की गति तेज़ होने लगती है, हमें चक्कर आने लगते हैं और हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ते हैं, या फिर हमें बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। ये सब समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर होने के जो मुख्य कारण हैं वो ये है, या आप अत्यधिक तनाव में रहते हैं, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, और या पहले से कोई डिजीज़ हो, या फिर हमारे शरीर में अगर खून की कमी होगी तो हमें लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहेंगे। तो आइए देखते हैं लो ब्लड प्रेशर में हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों के लिए जितने भी बैक बेंडिंग के आसन वो बहुत बेस्ट हैं, और इसके साथ साथ आपको वो आसन में ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें आपका हेड नीचे की तरफ आता हो, नीचे की तरफ हो, क्योंकि जब हमारा हेड नीचे की तरफ होता है तो हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो सारा हेड की तरफ आता है। और इसके साथ साथ आपको ट्विस्टिंग वाले आसन भी करने हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो चाहे लो हो, वो हमारी किडनी में भी इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर हम ट्विस्टिंग वाले आसन करेंगे तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बेस्ट होंगे। और इसके साथ साथ आपको सूर्य नमस्कार ज़रूर करना है, लेकिन सूर्य नमस्कार करते वक्त आपको ध्यान रखना है आप सूर्य नमस्कार के 3 या 5 सेट तक ही करें, और इसे आराम आराम से करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करना है। सूर्य नमस्कार करने से हमारा जो निम्न रक्तचाप है उसे यह संतुलित करता है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है, जिससे हमें हृदय रोग के चांसेस कम हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं, और यह हमारे तनाव को भी दूर करता है। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। आप इसे ध्यान से देखिएगा कि इसे कैसे किया जाता है। अपने स्थान में मैट के फ्रंट में आइए, अपने दोनों पाँव को मिला के रखेंगे। सबसे पहले आता है प्रणामासन। नमस्ते की मुद्रा बनाइए। श्वास लेते हुए नंबर 2 हस्तोत्तानासन, कमर से पीछे की तरफ जाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे पादहस्तासन। श्वास लेते हुए अश्व संचालन, अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास लीजिए 6 साष्टांग नमस्कार। श्वास लेते हुए अपने दोनों घुटनों को जमीन से टिकाइए। श्वास छोड़ते हुए अपनी चेस्ट और चिन को जमीन से लगाइए। फिर श्वास लेते हुए भुजंगासन में आइए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, अश्व संचालन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास लेते हुए ऊपर उठें हस्तोत्तानासन में, फिर प्रणामासन। इस तरीके से ये तो हमारा एक सेट हुआ। अब हम इसे रिपीट करेंगे दोबारा से। प्रणामासन, इनहेल, सांस लेते हाथ ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। श्वास लेते हुए राइट लेग बैक। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग भी बैक, पर्वतासन। श्वास लीजिए, दोनों घुटनों को नीचे रखें। श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और चिन को जमीन से लगाइए। श्वास लेते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़िए, पर्वतासन। श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को आगे लाइए, दोनों हाथों के बीच में। श्वास छोड़ते हुए जो पाँव पीछे है उसे भी आगे लाइए, पादहस्तासन। श्वास लेते हुए हस्तोत्तानासन।
फिर यहाँ से प्राणायामासन। इस तरीके से आप इसे 3 या 5 सेट तक आप इसके कर सकते हैं। आप बहुत इसे आराम आराम से करें। अब हम करेंगे सबसे पहले पादहस्तासन। तो पादहस्तासन कैसे किया जाता है देखते हैं। आप अपने स्थान पर खड़े होकर अपने पाँव के पंजे को आपस में मिला के रखेंगे। सांस लेते अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, ऊपर को खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए ब्रीदिंग का आपको ध्यान रखना है। एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ झुके और अपने दोनों हाथों को पंजों के बगल में टिकाएंगे और अपने चेस्ट, अपने हेड को अपने घुटनों की तरफ लेकर आएंगे। इसमें आप 10 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक अपनी क्षमता अनुसार जितना होल्ड कर सकते हैं उतनी देर रुकें। ब्रीदिंग नॉर्मल चलेगी। वापस आए धीरे से। इस तरीके से आप इसके भी 2 या 4 सेट कर सकते हैं। आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि जैसे जब भी आप पादहस्तासन करेंगे तो जब हम वापस आते हैं आपको एकदम ऐसे झटके से नहीं आना है। इसमें आप बहुत स्लोली ऊपर आएंगे। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन किस तरीके से किया जाता है मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, जिन लोगों से उष्ट्रासन नहीं होगा वो लोग इसे किस तरीके से करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले पूर्ण उष्ट्रासन। अपने स्थान पे घुटनों के सपोर्ट से खड़े हो जाइए। अपने हाथ उठाइए, सांस लेते ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करेंगे, कमर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस स्थिति में आप 20 से 30 सेकंड अपनी क्षमता अनुसार इसे होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस आसन के 2 या 4 सेट तक कर सकते हैं। वापस आएंगे। एक बार मैं आपको इसको साइड से भी करके बता देती हूँ। सांस लेते हाथ ऊपर उठाइए, इनहेल देन एक्सहेल। यहाँ पे आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल चलती रहेगी। होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार 20 से 30 सेकेंड। फिर वापस आएंगे धीरे से। पहले एक हाथ को लाएं, फिर इसी तरीके से दूसरे हाथ को। अब हम बात करते हैं जो लोग इस आसन को इस तरीके से नहीं कर पाते हैं, यानी कि पूरा पीछे तक अपने पंजे को नहीं पकड़ पाते हैं, वो लोग इस आसन को कैसे करें। तो मैं इसको भी साइड से करके आपको बताऊंगी। पोजीशन सेम रहेगी। अपने दोनों लेग में शोल्डर अकॉर्डिंग डिस्टेंस देंगे। इसमें हमें हाथ को, जैसे पहले वाले में हम पूरा हील पकड़े थे, इसमें हमें अपने दोनों हाथ को अपने बैक में सपोर्ट के लिए रखना है और श्वास लेते हुए अपने को कमर से और हेड को थोड़ा सा पीछे की तरफ इसमें आपने मोड़ कर रखना है। देखते हैं। इनहेल, पीछे जाइए, जहाँ तक आप पीछे जा सकते हैं वहाँ तक जाने का प्रयास करें। रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन या तनाव नहीं लेना है। जितना आपसे इजीली हो सके उतना आप इसे होल्ड करें 20 से 30 सेकेंड, या आपको इसे कम करना है तो कम, थोड़ा 10 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। वापस आएंगे। इस तरीके से आप इसके 2 या 4 सेट अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन किस तरीके से किया जाता है ये देख लेते हैं। आपको अपने स्थान पे पेट के बल यानी कि उल्टा होकर लेटना है। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे, चिन को ज़मीन से लगाएंगे। इसमें हमें पूरा उठना नहीं है। भुजंगासन में हमें अपनी चेस्ट को यहाँ को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना है, तो इसमें हमें, इसलिए हम इसको पूरा ऊपर तक नहीं उठेंगे। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखें, कोहनी ऐसे बाहर की तरफ ना रखते हुए इसे अंदर की तरफ रखेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर उठिए, यहाँ तक आपको इसमें इतना उठना होगा। होल्ड करेंगे 20 से 30 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार। अगर आप इसे 1 मिनट तक भी होल्ड करना चाहते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। इसमें आपके जो शोल्डर हैं उनको आपने ऐसे आगे की तरफ नहीं रखना है, पीछे की तरफ ऐसे रोल करके रखना। और जहाँ हम इसमें आधा उठे हैं, इससे क्या होता है, क्योंकि जब हम इसमें आधा बेंड कर रहे हैं तो हमारी जितनी चेस्ट है वो अच्छे से ओपन हो सकेगी, जिससे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए। फिर होल्ड करने के बाद धीरे से वापस आएंगे। एक बार मैं आपको इसको दोबारा बताती हूँ। सांस लेते ऊपर उठें,
यहाँ पे आपकी जो ब्रीदिंग है नॉर्मल चलेगी। होल्ड करें 20 से 30 सेकेंड। शोल्डर पीछे की तरफ खींचे हुए हों, फिर धीरे से वापस आएं, फिर रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन में आपने सीधा होकर आपको अपने स्थान पे लेटना है। आप अपने स्थान में सीधा पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों लेग को सीधा रखते हुए अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। अपने दोनों लेग को फोल्ड करें, मैक्सिमम अपने हिप पोर्शन की तरफ लेकर आएँ, जितना अंदर ला सकते उतना अंदर लेकर आएंगे। और इसमें हमें सांस लेते हुए अपने बटक, अपनी कमर को और अपने पीठ वाले हिस्से को मैक्सिमम ऊपर उठाना है। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। सांस लेते हुए बटक ऊपर, कमर, फिर अपनी पीठ को ऊपर उठाएं। मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाने का प्रयास करें। आप अपने दोनों हाथ से अपने पाँव की कलाई को भी पकड़ सकते हैं या फिर अपने हाथों को इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आप 20 से 30 सेकंड या 1 मिनट तक अपनी क्षमता अनुसार इसे होल्ड कर रख सकते हैं। फिर धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करें कुछ सेकंड, फिर हम इसे दोबारा करेंगे। सेकंड टाइम रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए अपनी बैक को ऊपर उठाएं, अपनी बटक को, अपनी पीठ को, अपनी कमर को मैक्सिमम ऊंचा उठाने का प्रयास करें। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। होल्ड करें कुछ सेकंड। यहाँ पर आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल चलती रहेगी। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस नीचे आएं। अब हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए अपने स्थान पे सीधा लेटे रहें। अपने दोनों पाँव को एकदम स्ट्रेट रखें और सीधा रखते हुए आपने श्वास लेते हुए अपने दोनों पाँव को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों हाथ को कमर पे रखते हुए इस तरीके से पाँव को थोड़ा पीछे की तरफ बेंड करें। उसके बाद अपनी पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं। इस तरीके से अपने पीठ में अपने दोनों हाथ से अपनी पीठ को पकड़ें और मैक्सिमम इसे ऊपर उठाएं। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। यहाँ पर भी आप इसे होल्ड करें 30 सेकंड तक। ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी। फिर धीरे से सांस को रिलीज़ करते हुए अपने पाँव को थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करें। अपनी पहले पीठ को नीचे रखेंगे, फिर अपने हिप पोर्शन को, फिर धीरे धीरे अपने दोनों लेग को सीधा करते हुए नीचे लाएं। अब हम कर लेते हैं ट्विस्टिंग वाले आसन। ट्विस्टिंग वाले आसन में हम करेंगे अर्धमस्तेंद्र आसन। तो किस तरीके से किया जाता है देखते हैं। पहले आप अपने दोनों पाँव को सीधे रखें, अपने पाँव को फोल्ड करें। जैसे मैंने अपना राइट लेग फोल्ड करके लेफ़्ट लेग के साइड में रखा है, हिप के नीचे रख रखा है अपने हील को, उसमें बैठना नहीं है, बस साइड पे रखना है। और लेफ़्ट लेग को क्रॉस में लेकर आइए। इस तरीके से अपना जो आपका पंजा है आपके लेफ़्ट लेग का, उसको घुटनों के बगल में रखेंगे। और जो आपका पाँव ऊपर की तरफ है, यानी कि जैसे मेरा जो लेफ़्ट लेग है उसका हाथ आपने पीछे साइड बैक साइड में रखना है। श्वास लेते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर करें और श्वास छोड़ते हुए साइड में इस तरीके से क्रॉस करके अपने जो आगे वाले पाँव हैं उसके पंजे को पकड़िए या अपने पाँव की कलाई को पकड़िए इस तरीके से। और फिर पीछे की तरफ आपको ट्विस्ट करना है। मैक्सिमम पीछे की तरफ ट्विस्ट करिए। कोशिश करिए कि आपके जो दोनों शोल्डर हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आ सकें। जहाँ तक आपसे जाया जाए वहाँ तक जाइए। होल्ड करें 20 से 30 सेकेंड। ज़्यादा भी रुकना चाहें तो वो भी रुक सकते हैं। फिर वापस आएंगे। एक बार मैं आपको उसको साइड से भी बता देती हूँ। अब हम पाँव की पोजीशन चेंज करके बताऊँगी। अब मेरा जो लेफ़्ट लेग है वो मैंने नीचे रखा इस साइड से, और जो ऊपर वाला पाँव है राइट लेग उसे लेफ़्ट लेग के बगल में क्रॉस में घुटनों के बगल में रखा है। और जो पाँव ऊपर है उसका हाथ पीछे रखेंगे। इनहेल, सांस लेते हाथ ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते अपने पाँव की कलाई पकड़िए, जहाँ तक आपसे पकड़ा जाए वहाँ तक पकड़िए और फिर पीछे ट्विस्ट करिए। पीछे ट्विस्ट करिए, जितना घूम सकते उतना पीछे की तरफ घूमिए। अपनी कमर को सीधा रखना, स्पाइन ऐसे झुकी हुई नहीं रहेगी। मैक्सिमम अपनी कमर को एकदम सीधा रखना। इस आसन के आप 3 से 4 सेट तक कर सकते हैं। धीरे से वापस आएं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जिन लोगों से इस तरीके से नहीं होता है वो लोग इसे कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। आप अपने पाँव को फोल्ड करें। पहले तो दोनों लेग सीधे करेंगे, उसके बाद फोल्ड करें इस तरीके से
या आप इसको क्रॉस में भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप क्रॉस में रख लीजिए और अपने, जैसे मैंने अपना जो राइट लेग है उसे फोल्ड करके लेफ़्ट लेग के घुटनों के बगल में रखा, और वही हाथ को सेम क्रॉस में पकड़िए। अब पाँव, आगे वाला पाँव सीधा रखिए। अब आप इसमें भी पीछे की तरफ ट्विस्ट करें, कमर सीधी रखते हुए मैक्सिमम पीछे की तरफ जाइए। होल्ड करें कुछ देर, बिल्कुल रिलैक्स रहें, ब्रीदिंग नॉर्मल चलने दें, वापस आएँ धीरे से। अब हम इसे साइड से करते हैं, लेग चेंज करेंगे। सांस लेते हाथ ऊपर, क्रॉस में पकड़िए और पीछे की तरफ जाइए, मैक्सिमम पीछे की तरफ ट्विस्ट करें, कमर को सीधी रखने का प्रयास करें। कुछ देर रुकने के पश्चात फिर वापस आएं। इन आसन को करने के पश्चात आपको लास्ट में शशांक आसन करना है। आपने शशांक आसन को ज़रूर करना है, क्योंकि इसे करने से क्या होता है, हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। हमने इससे पहले जो भी आसन करे उन्हें करने से हमारी स्पाइन में जैसे थोड़ा सा अकड़न सी होती है या जो भी तनाव सा हल्का फुल्का आता है, वो सब इस आसन को करने से दूर हो जाता है। इस आसन को करने से हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, तो ये आपने ज़रूर करना है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे किया जाता है। आपने वज्रासन में बैठना है, पाँव अपने फोल्ड करके पीछे की तरफ, साइड से देखते हैं। इस तरीके से आपने वज्रासन में बैठना है और अपने दोनों पाँव को साइड में थोड़ा सा ओपन करना है। आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहिए, पीठ को झुकाकर नहीं बैठना है, बैक आपकी एकदम स्ट्रेट रहेगी। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें, श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं, अपनी पीठ को आगे की तरफ लेते हुए जाएं। अपनी चेस्ट, अपने स्टमक को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें और अपनी चिन को ज़मीन से लगाएं। थोड़ी देर इस अवस्था में रुक के इसे आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको सामने की तरफ इसमें खींचना है, जितना आगे की तरफ अपने हाथों को ले जा सकते हैं ले जाइए। थोड़ी देर रुके रहें। इस आसन को आप 2 या 3 बार कर सकते हैं रिपीट। धीरे से वापस आए। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, भ्रस्तिका, कपालभाति, सूर्यभेदी, ओम चैंटिंग, भ्रामरी, ये सब आप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है, पहले आप यह समझ लीजिए। सूर्यभेदी प्राणायाम में आपको हमेशा अपनी राइट नोस्ट्रल को यूज़ करना है, यानी कि आपको दाईं नासिका से श्वास लेना है और लेफ़्ट से बाहर छोड़ना है, फिर दोबारा राइट से लेना, लेफ़्ट से छोड़ना। इसमें आप ध्यान रखें, ध्यान से सुनिए कि राइट नोस्ट्रल ही आपका इनहेल श्वास भरने के लिए यूज़ होगा, लेफ़्ट सिर्फ छोड़ने के लिए यूज़ होगा। आपको लेफ़्ट से इनहेल नहीं करना है, आप लेफ़्ट आपका श्वास छोड़ने के लिए यूज़ होगा, राइट आपका लेने के लिए यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम को करते हैं, जैसे आपने दाएं से लिया, आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं, और जो लोग होल्ड नहीं करना चाहे वो इसे आप रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से इसे बताऊँगी। तो सबसे पहले हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। अपने बाएं हाथ को अपने घुटनों के ऊपर रखें ज्ञान मुद्रा पे, राइट हैंड के नोस्ट्रल से, यानी कि जो आपका अनामिका अंगुली है, उससे आप अपना बाएं नोस्ट्रल को बंद करेंगे, और जो दायां नोस्ट्रल है उसे आप इनहेल करें, श्वास भरिए, धीरे 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 श्वास भरिए अंदर। पहले हम होल्ड करेंगे, अपने दोनों नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए। आप 5 से 10 सेकंड तक इसे रोक सकते हैं। फिर आप लेफ़्ट से एक्सेल करेंगे, श्वास बाहर छोड़िए। फिर दोबारा देखिए, लेफ़्ट को मैंने बंद करा, राइट में आ गई, राइट से फिर इनहेल करें, फिर होल्ड करें 10 सेकेंड 5 सेकेंड तक आप इसे होल्ड करें। लेफ़्ट से रिलीज़ करें, फिर राइट से इनहेल, होल्ड, रिलीज़। इस तरीके से आप इसको 2 मिनट या 5 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं।
अब मैं इसे आपको, जिसमें हमें होल्ड नहीं करना है या जो लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से किया जाता है। पोजीशन सेम रहेगी हाथ की। अनामिका अंगुली से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, दाएं से सांस भरिए और फिर बिना रोके लेफ्ट से बाहर छोड़ दीजिए। फिर अगेन राइट से इनहेल, लेफ्ट से बाहर, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से बाहर, लास्ट में अगेन इनहेल राइट से, लेफ्ट से एक्सेल। इस तरीके से आप इसको 2 मिनट या 5 मिनट तक अपनी क्षमता अनुसार अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपने श्वास को छोड़ना होता है, इनहेल नहीं करना है। वो नेचुरल ही जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी वो सफिशिएंट है आपके लिए। आपको एक्सेल करने में ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक्सेल करेंगे, जो आपका पेट है या आपका जो नाभि वाला पोर्शन है उसमें आपको प्रेशर देना है। एक्सेल करेंगे, पेट आपका अंदर की तरफ प्रेस होगा। जितनी बार आप एक्सेल करेंगे आपका जो पेट है वो नाभि वाला पोर्शन वो आपका अंदर की तरफ प्रेस होगा उतनी बार। तो देखते हैं इसे कैसे करें। आप इसके 10 स्टॉक से शुरू करें, 10 स्टॉक लगाएं, फिर रिलीज़ कर दीजिए, 10 स्टॉक लगाइए, रिलीज़ कर दीजिए, या आप इसे 20 स्टॉक तक भी ले जा सकते हैं। तो इसको भी आप 2 मिनट या 5 मिनट अपनी क्षमता अनुसार इसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से किया जाता है। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें। पहले लंबी गहरी सांस ले लीजिए। सांस छोड़ते हुए हम अब स्टॉक लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ करेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे हर स्टॉक में। रिलीज करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर रिपीट करेंगे दोबारा। थोड़ा सा रिलैक्स, अगेन स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करें। इस तरीके से आप कपालभाति को 2 मिनट तक 5 मिनट तक अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कपालभाति आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। आपको रिलैक्स होते आराम आराम से आपको इसके स्टॉक लगाने हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपने दोनों नोस्ट्रल का यूज़ करना है। लेफ्ट से आप श्वास भरेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। इस तरीके से आप इसको 2 मिनट या 5 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा पे रखें। आपका लेफ्ट जो हैंड है वो आपकी लेफ्ट पाँव के ऊपर, घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रहेगा। कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद करके आपको प्राणायाम करना चाहिए। राइट हैंड के नोस्ट्रल से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। श्वास लीजिए लेफ्ट से, धीरे धीरे श्वास लेना है। फिर राइट से श्वास बाहर छोड़िए, फिर राइट से इनहेल करिए, लेफ्ट से बाहर छोड़िए, फिर अगेन लेफ्ट से श्वास लीजिए, राइट से बाहर, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इस तरीके से आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में मैंने एक और वीडियो पहले बना चुकी हूँ,
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से आप इसको अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी आसन और प्राणायाम आपको बताए हैं उनका आप नियमित रूप से अभ्यास करें। जब आप इनको नियमित रूप से करेंगे तब आपको इसके बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने 2 दिन करा, 3 दिन नहीं करा, फिर 2 दिन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको इसके बेनिफिट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको रोज़ाना इन प्राणायाम और आसन को करना है। और आसन करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आसन आप बहुत आराम से करें। आसन करते वक्त आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है आपको चक्कर आने जैसा महसूस होगा। तो इसीलिए आप आसन करते बहुत आराम से करें। हर आसन को करने के पश्चात आप रिलैक्स ज़रूर करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर दूसरे आसन पे बढ़ें। और आसन करते वक्त आप ब्रीदिंग में ज़रूर ध्यान दें कि किस तरीके से हमें सांस लेना है, कहाँ हमें सांस छोड़ना है। आप वीडियो में बताए गए आसन को ध्यान से देखना, तभी आप इसको करें। और जो मैंने प्राणायाम आपको बताए हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से करें। सजगता के साथ आपको प्राणायाम करना है, क्योंकि प्राणायाम हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको संतुलन में लाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए प्राणायाम बहुत अहम भूमिका निभाता है। प्राणायाम करते वक्त आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, आप आंखें बंद करके बैठें और ध्यान रखें अपनी जो ब्रीदिंग में, किस तरीके से मैं सांस किस तरीके से हमें सांस को बाहर छोड़ना है। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखते वक्त प्राणायाम करना है। प्राणायाम आप कम से कम 5 मिनट ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आप रोज़ सुबह तो आपको लेना ही है, या 2-3 बार आप 1 गिलास गर्म पानी या ठंडा कोई भी पानी लीजिए, उसमें नींबू, शहद, नमक मिलाकर इसे आपने पीना है। इसे आप 2-3 बार पीजिए। आप इन सब चीज़ों को जब करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ इसका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।